अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रमज़ानुल मुबारक के बाद ज़ुल्हज्जा का महीना इस्लामी महीनों में नहायत अहमियत का हामिल है। ये महीना भी हुर्मत वाले महीनों में से एक है। ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा नेकियों और अजर सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत अहम है, जिसकी फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी से हमें पता चलती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। मुफस्सरीन के नज़दीक लयालिन आशिर से मुराद ज़ुल्हज्जा की इब्तदाई 10 रातें हैं। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों में अपने ज़िक्र ख़ास का हुक्म इरशाद फरमाया है, व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, और मालूम दिनों में अल्लाह ताला का नाम याद करें। इब्न अब्बास से रवायत है कि इन मालूम दिनों से मुराद अशरा ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं। सही बुखारी की रवायत है। इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह ताला को दीगर दिनों की निस्बत ज़्यादा महबूब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। उन्होंने यानी सहाबा कराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, हाँ मगर वो शख्स जो अपनी जानो माल के साथ निकले और कुछ भी वापस लेकर ना आए। सुनन अबू दाऊद की रवायत है। इन दिनों में से 9वां दिन अरफा का है। ये वो अजीम दिन है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता हो। सही मुस्लिम की रवायत है। फिर इसका आखिरी और 10वां दिन यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे फ़जीलत वाले दिन यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन और यौमुल क़र 11 ज़ुल्हज्जा क़याम मिना है। मुस्नद अहमद की रवायत है। अशरा ज़ुल्हज्जा में और क्या हम कर सकते हैं, यानी ये यकम ज़िलहज से 10 ज़िलहज क्या काम करने वाले हैं। सबसे पहला काम ज़िक्र इलाही। अब्दुल्ला इब्ने उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मुस्नद अहमद की रवायत है। इमाम बुखारी ने बयान किया, इन 10 दिनों में इब्ने उमर और अबू हुरैरा तकबीरें पुकारते हुए बाज़ार निकलते, लोग भी इनके साथ तकबीरात कहना शुरू कर देते। यानी एक तरह से लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए वो ये अमल करते ताकि दूसरे लोग भी उनके साथ इस अमल में शरीक हो जाएं। यानी हमारी बताई हुई नेकी अगर कोई और भी उसको इख्तियार करता है
تو انشاءاللہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اجر میں شریک ہوں گے۔ صحابہ کرام مختلف تکبیرات پڑھنا شامل پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کون سی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی یہ تکبیرات مختلف تھوڑی رد و بدل کے ساتھ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ صحیح مسلم گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ یعنی یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھتے تھے، یوم عاشور، 10 محرم اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ہاں جو لوگ حج نہیں کر رہے، جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، وہ یہ روزے رکھیں گے۔ اور 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزے رکھنے کی بھی ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں۔ تو ان دنوں میں کثرت سے خیر کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل زیادہ سے زیادہ کرنا اور روزے رکھنا، نوافل ادا کرنا۔ آپ خیر کا کوئی بھی کام آپ کر لیں تو انشاءاللہ جیسے بہت جلد ہمیں 1 ذی الحج آنے والا ہے تو ہمیں کثرت سے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور ان دنوں کو عام دنوں سے خاص بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ کس طرح خاص بنانا ہے عام دنوں سے؟ عبادت، ایکسٹرا عبادت اس میں ہم نے کرنی ہے، قرآن کی تلاوت اس میں ایکسٹرا کرنی ہے، اللہ کی بڑائی ایکسٹرا بیان کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان 10 دنوں کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔